Hello, welcome to Exams Prep Target channel, a channel dedicated for various exams preparation. KVS TGT वर्क एक्सपीरियंस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 39 है, जो कि आपके चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड है। इस चैप्टर का हम पार्ट 6 कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे मैग्नेट्स, टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, जो कि ये 3 टाइप्स हैं: परमानेंट मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड, डीमैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक शील्डिंग के बारे में। बहुत इजी से ये टॉपिक्स हैं, बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं, ठीक है। आपको समझने में बहुत इजी रहेंगे, बट आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। पेपर में कई बार बहुत बेसिक से लेवल का क्वेश्चन आ जाता है, और अगर आपके ये कंसेप्ट्स नहीं क्लियर हैं तो आप अपना आंसर गलत कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज मैग्नेट? हमें सबको पता है, मैग्नेट इज अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स आयरन और स्टील, और इसी प्रॉपर्टी के इस प्रॉपर्टी को, किसी सब्सटेंस की इस प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। मैग्नेट्स में 2 पोल्स रहेंगे, वन इज नॉर्थ एंड वन इज साउथ। अगर हमारे पास अनलाइक पोल्स हैं, मीन्स अगर मैं अनलाइक पोल्स को एक दूसरे के पास लेके आती हूँ, वन इज साउथ एंड वन इज नॉर्थ, अगर ये दोनों एक दूसरे के पास में आ रहे हैं तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे। और अगर लाइक पोल्स हैं, ये दोनों लाइक पोल्स हैं, तो ये दोनों आपस में रिपेल होंगे। ये मैग्नेट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इनविजिबल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कोई सब्सटेंस हम रखते हैं जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल भी कर सकती हैं। तो जो मेनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, हमने ये डिस्कस करा है मैग्नेटिक मटेरियल की क्लासिफिकेशन। हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो हमने ये भी डिस्कस करा है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। तो हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का अगर एग्जांपल लें, जैसे आयरन है, स्टील है, निकल है, कोबाल्ट है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसे रख रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं, और डायामैग्नेटिक मटेरियल रिपेल होते हैं। इसी को हम मैग्नेटिज्म कह रहे हैं। मैग्नेट्स की ये प्रॉपर्टीज है। नेचुरल फॉर्म में मैग्नेट्स होता है मिनरल्स में, जिन्हें हम मैग्नाइट कहते हैं, ठीक है। बट इसका मैग्नेटिज्म जो होता है वो बहुत वीक मैग्नेटिज्म होता है, जो हम अपनी एप्लीकेशंस में यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें इंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर्स, मोटर्स, जनरेटर्स में यूज़ करना है तो हम कॉमर्शियल मैग्नेट्स बनाएंगे। और इसको हम किस तरह से बनाएंगे? आयरन, स्टील या जो अलॉयज है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के, इसके ऊपर वायर लगा देंगे, और इस वायर में अगर करंट पास करेंगे तो ये जो सब्सटेंस है ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, और मैग्नेट में मैग्नेटिज्म इसमें आ जाएगा और ये मैग्नेट बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैग्नेट। वन इज परमानेंट, टेम्परेरी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इन 3 पार्ट्स में हम मैग्नेट्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो परमानेंट मैग्नेट क्या है? अभी तक हमने जो प्रीवियस डिस्कशन करी है, आपको अगर याद आ रहा हो तो हम ये कहते थे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की एप्लीकेशन है कि हम उसे परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो परमानेंट मैग्नेट है क्या? तो देखिए, अगर कोई ऐसा मटेरियल जिसे हमने मैग्नेटाइज करा, उसके बाद मैग्नेटाइजेशन करने के लिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। फिर मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई हो रही है तो उसमें कुछ मैग्नेटाइजेशन आ रही है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड पहले आपने अप्लाई करी, अगर मैं वो मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दूं तो एक ऐसा मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड के हटने पे भी अपनी मैग्नेटाइजेशन अटेन करके रखता है, उसे हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। वंस मैग्नेटाइज दे मेंटेन देयर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इंडेफिनिटली, जो कि मैग्नेटाइजेशन अटेन करके रखें। किस चीज़ से ये बने होते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बने होते हैं। अभी तक हमने ये डिस्कस करा है, और उसमें से भी हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, या फिर हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से इन्हें कहेंगे कि ये बने हैं, सच एज कोबाल्ट, स्टील। अगर ये मैग्नेटाइजेशन इन हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स का करना है तो इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत रहती है। देन ये मैग्नेटिक फील्ड
बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर आप अप्लाई कर रहे हो और एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आप इसमें रख रहे हैं, तो इसमें भी मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन उसी साइड हो जाएगी जिस डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हमने देखा था कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में हटा भी दूं तब भी ये मैग्नेटिक डाइपोल्स की सेम ही डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, दैट मीन्स ये अपना मैग्नेटिज्म रिटेन करते हैं। इसी वजह से हम इन हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल सच एज कोबाल्ट स्टील, एल निको फेराइट, हार्ड स्टील और कुछ एलॉय है, मैग्नेटिक एलॉयज जो हमने डिस्कस भी करे हैं फेरोमैग्नेटिक के केस में, उनसे अपना परमानेंट मैग्नेट बनाएंगे। तो क्या ये चीज़ हमने डिस्कस करी है एल निको? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि ये कौन से मटेरियल से बन रखा है, ये एलॉय है और कौन से मटेरियल से बन रखा है। इससे पता चलेगा कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को कितने ध्यान से सुन रहे हो, आपकी रिकॉल पावर कितनी ज़्यादा है, क्या आपने उन लेक्चर्स को रिवाइज करा है, क्या आप उन्हें रिमाइंड कर पाते हो जब ये क्वेश्चन आ रहा है। तो अपने प्रीवियस लेक्चर से अपने नोट से मत देखिएगा और सीधा ही ट्राई कीजिएगा कि इसे आंसर कर पाए आप। अब देखिए मैग्नेटिज्म इसमें परमानेंट मैग्नेट में रिटेन रह रहा है, बट अगर हम ये चाहते हैं कि ये मैग्नेटिज्म रिटेन ना रहे, हम चाहते हैं कि इसकी डीमैग्नेटाइजेशन हो जाए। डीमैग्नेटाइजेशन भी हम अभी इसी लेक्चर में करने वाले हैं। देखिए डीमैग्नेटाइजेशन क्या है, पहले कुछ रैंडमली ओरिएंटेड या डोमेन्स पे ओरिएंटेड आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था, डिस्कस कर चुके हैं हम, जिसकी डायरेक्शंस कुछ भी हो सकती थी। ठीक है, देन हमने जब उसे मैग्नेटाइज करा तो वो कुछ इस तरह से हो गया, दिस इज अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल, दिस वन इज मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। अगर हमें इसे डीमैग्नेटाइज करना है, दैट मीन्स कि जो भी डाइपोल्स हैं, एटॉमिक डाइपोल्स हैं, इनकी अलाइनमेंट कुछ रैंडम हो जाए, तो उसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डीमैग्नेटाइजेशन। और ऐसा करना कैसे पॉसिबल है, ये मेथड्स भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, बट इसके लिए हम परमानेंट मैग्नेट के लिए देखते हैं कुछ अगर मैकेनिकल शॉक हमें दे दे या फिर हमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दें या हीटिंग कर दें। हमने ये देखा था कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो अगर एक टेम्परेचर के बाद, जिसे हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, उसके बाद अपना फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज न शो करके पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हमें पता है कि ये सारी जो भी एटॉमिक डाइपोल्स हैं ये रैंडमली अलाइन होती हैं। ठीक है, तो अगर हम उसकी हीटिंग कर रहे हैं या डीमैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा रहे हैं, डीमैग्नेटाइजिंग फील्ड का क्या मतलब है, जैसे हम एसी करंट प्रोवाइड करवा सकते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड दे दें। ठीक है, तो इन सारे मेथड से भी आपका जो मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन लूज होगा और आपका मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ये ऐसा कैसे करके, ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है, ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखिए एक मटेरियल्स होते हैं हार्ड मटेरियल्स और एक रहते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स या फिर सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, या फिर हमने अभी डिस्कस करा है प्रीवियस लेक्चर में, एक लेक्चर है जो हमने फेराइड्स पे डिस्कस करा था जिसमें हम फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ रहे थे। उसमें हमने फेराइड्स को क्लासिफाई करा था सॉफ्ट फेराइड में और हार्ड फेराइड में, और उसमें हमने एक कंसेप्ट दिया था कोरेसिविटी का। कोरेसिविटी आपकी लिंक्ड रहती है डीमैग्नेटाइजेशन से। ठीक है, कि एबिलिटी है किसी एक सब्सटेंस की कि उसे किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा जाए तब भी वो अपना मैग्नेटिज्म ना रिमूव करे, ना लॉस करे, उसे हम कोरेसिविटी कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम हार्ड मटेरियल्स हैं उनकी हार्ड कोरेसिविटी है, दैट मीन्स इस चीज़ का क्या मतलब है कि बहुत सी स्ट्रॉन्ग डीमैग्नेटाइजेशन फील्ड हमें अप्लाई करने पड़ेगी अगर हम ये चाहते हैं कि वो मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाए। और सॉफ्ट मटेरियल की लो कोरेसिविटी रहती है, दैट मीन्स उन्हें डीमैग्नेटाइज करना बहुत इजी है, और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स को डीमैग्नेटाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इन सारी चीज़ों की हम डेफिनेशंस भी देखने वाले हैं कि कोरेसिविटी क्या रहता है, और भी बहुत से मैग्नेटिक टर्म्स हैं, वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में कवर होंगे। अब टेम्परेरी मैग्नेट क्या है? टेम्परेरी मैग्नेट आपके सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल से बनेगा।
जिस तरह के आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स रहते हैं। देखिए, अगर टेम्परेरी मैग्नेट वो है जो अगर हमने क्या करा, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो मैग्नेटाइज होगा, बट जैसे ही हमने वो मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करा तो उसने अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर दी। तो ऐसे मैग्नेट को हम टेम्परेरी मैग्नेट कह रहे हैं। इसे हम आयरन, सॉफ्ट स्टील से बना सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं कि जब तक मैग्नेटिक फील्ड है तब तक उनमें मैग्नेटिज्म है। जैसे ही हमने वो रिमूव करा तो उनका मैग्नेटिज्म अपना लूज कर दिया। ठीक है। आयरन नेल्स एंड पेपर क्लिप्स आर एग्जांपल्स ऑफ योर टेम्परेरी मैग्नेट। थर्ड टाइप इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है, एक कोर है जो कि सॉफ्ट आयरन की बन रखी है। सॉफ्ट का क्या मतलब है कि इसे मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज करना बहुत इजी है। इस कोर के ऊपर अगर एक हम वायर वाउंड कर दे, ठीक है, और जब हम इसमें करंट पास कर रहे हैं, आपने अगर प्रीवियस लेक्चर अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से और आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो इंडक्टर के टॉपिक में हमने ये डिस्कशन करा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहती है। ऐसा है? बिल्कुल है ऐसा। अब अगर हम उसे इंडक्टर के फॉर्म में कर देते हैं तो इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो जैसे ही हमने यहाँ करंट पास करा इस कॉइल में, दैट मीन्स कुछ मैग्नेटिक फील्ड आई, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इस कोर से लिंक कर रही है। और अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल का बन रखा है जैसे सॉफ्ट आयरन कोर का है तो इस कोर का मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। इसकी जो भी डाइपोल्स हैं, एटॉमिक डाइपोल्स हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएंगी और ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर देगा, ठीक करना शुरू कर देगा। अब देखिए, अगर हम हायर नंबर ऑफ करंट है, दैट मीन्स इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी या फ्लक्स जो प्रोड्यूस करा या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे इनकी डेफिनेशंस। बट अभी तक जितना हमने डिस्कशन करा है तो हमें ये चीज़ें हमें इन चीज़ों के बारे में आइडिया है। तो ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी। करंट अगर ज़्यादा है तब भी ये सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी। दैट मीन्स अगर मैग्नेटाइजेशन किस वजह से इंक्रीज हो रही है, करंट की वजह से मैग्नेटाइजेशन आ रही है। अगर करंट का अमाउंट हम बढ़ा दें तब मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ा दें तब भी ये मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो जा रही है। पर जैसे ही हमने करंट इससे पास करना बंद करा, ये जो ये मटेरियल मैग्नेट में कन्वर्ट हुआ था वो अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा। जैसे ही करंट स्विच हो रहा है, फील्ड डिसअपियर हो जा रही है और अब जो आपका कोर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है। एप्लीकेशंस में यूज़ होता है कि अगर आपको बहुत सा मटेरियल है उसमें से मैग्नेट्स को लिफ्ट करना है तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बजर में बेल्स, हॉर्न्स, रिले, मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर्स एंड मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग्स में आपके ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक परमानेंट मैग्नेट है, एक टेम्परेरी मैग्नेट है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। परमानेंट, टेम्परेरी और इलेक्ट्रोमैग्नेट काइंड ऑफ सेम ही है क्योंकि इसमें क्या है, दोनों ही अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर रहे हैं जब हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा रहे हैं। ठीक है। सॉफ्ट या हार्ड मटेरियल से बन रखे हैं, ये सॉफ्ट मटेरियल से बन रखे हैं। इसमें एक आयरन कोर है और वायर है जिसमें हम करंट पास कर रहे हैं। और जो परमानेंट मैग्नेट है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बन रखे हैं और डिफरेंट उसमें जो अलॉयज हैं, ये जो उसके मटेरियल है, उससे आपका परमानेंट मैग्नेट बनेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या है सबको पता है। अभी तक सारी डिस्कशन हमारी मैग्नेटिक फील्ड पे ही है। तो ये आपको क्यों करवाया जा रहा है, मैं इस तरह का क्वेश्चन सपोज आ जाए आपको कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड रहती है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, या और भी कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। तो देखिए, क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल बताना तो चाहिए आपको। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन रहती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ये एक मैग्नेट है। मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर ये साउथ टू
नॉर्थ है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ के ही आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा और वहाँ पे आप आंसर गलत कर देंगे तुम। इसीलिए आपको ये सिंपल से टॉपिक्स भी करवाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक से कंसेप्ट है और कई बार हमारे दिमाग से वो स्किप हो जाते हैं और हम आंसर को गलत कर देते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्पेस और फील्ड इन विच मैग्नेटिक पोल एक्सपीरियंस द फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। कि यहाँ पे हम ये मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज यहाँ पे कोई एक सब्सटेंस रख देंगे तो ये कुछ ना कुछ फोर्स फील करेगा। ठीक है, क्या हो सकता है? अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो ये अट्रैक्ट हो सकता है, पैरामैग्नेटिक है तो भी कुछ किसी इंटेंसिटी जो कि फेरोमैग्नेटिक से कम रही होगी उससे अट्रैक्ट होगा। अगर डायामैग्नेटिक है तो ये रिपेल होगा। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? जब कोई एक पोल कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं। इनविजिबल लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस से, जो कि आपके पास ये बन रखी हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? दे एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, passes through the surrounding material and re-enter साउथ पोल। नॉर्थ से साउथ जा रही है और मैग्नेट में कहाँ से कहाँ जा रही है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। इस तरह से ये एक क्लोज्ड लूप बना रही है। सपोज यहाँ से आप ये कर रहे हो कि ये स्टार्ट हो रही है नॉर्थ से साउथ जा रही है सराउंडिंग में, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जा रही है, तो ये एक क्लोज लूप बना रही है। इसी तरह से ये एक क्लोज लूप है, उसी तरह से ये एक क्लोज लूप है, और यहाँ भी एक क्लोज लूप है जिसकी एक डायरेक्शन है, आउटसाइड है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और अंदर क्या है? साउथ टू नॉर्थ है। एंड दे रिपेल ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि हमने कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बना रखी हैं, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। एंड डीमैग्नेटाइजेशन, और इसे हम डीगॉसिंग भी कहते हैं। ये भी आपके सिलेबस का एक चैप्टर है, सॉरी एक टॉपिक है सिलेबस का, तो हम इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। अभी तक हम इसके बारे में एक आइडिया ले भी चुके हैं परमानेंट मैग्नेट में। तो डीगॉसिंग या डीमैग्नेटाइजेशन क्या है? मैग्नेटाइजेशन क्या है? जब मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा किसी मटेरियल को तो उसके एटॉमिक डाइपोल्स उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग एक डायरेक्शन में हो जाएंगे। सपोज हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ही बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसे रख दिया जिसकी डायरेक्शन इस साइड थी, तो ये सारे डाइपोल्स इस साइड अलाइन हो गए। तो अब डीमैग्नेटाइजेशन क्या है? कि वो अपने प्रीवियस स्टेज में आ जाए। जो भी ये डाइपोल्स थे, जो मैग्नेटिक स्पिन्स थी, इनकी डायरेक्शन रैंडमली हो जाए। ये वो आपकी क्या होगी? डी गॉसिंग और डीमैग्नेटाइजेशन। randomizes the orientation of magnetic dipole। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डीगॉसिंग बोलेंगे। तो ये कैसे हो सकती है? हो सकती है अगर हम क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा किसी मटेरियल को हीट कर दे। ठीक है, तब भी क्या रहेगा? हमें पता है क्यूरी टेम्परेचर है जिसके बाद पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है आपका फेरोमैग्नेटिक, या फिर फेरी मैग्नेटिक मटीरियल। फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक मटीरियल पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। और पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज हमें पता है कि उसमें रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं ये एटॉमिक और मैग्नेटिक डाइपोल्स। या फिर हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं जिसकी डायरेक्शन कुछ अपोजिट है, तब भी क्या होगा? तो देखिए, अगर इस डायरेक्शन में है तो ये अपने आप को दूसरी डायरेक्शन में करने की कोशिश करेंगे, अलाइन करने की कोशिश करेंगे, और इसी प्रोसेस में वो रैंडमली अलाइन हो जाएंगे। या फिर हम अप्लाइंग अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू, जिसकी वैल्यू हमेशा ही चेंज हो रही है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक बार इस बार आ रही है, सेकेंड टाइम इस तरह आ रही है, थर्ड टाइम इस तरह आ रही है, तो ये एक बार इस तरह से अलाइन होना, इस तरह से अलाइन करना चाहेंगे खुद को, बट अभी तक ये सारे इस तरह से अलाइन नहीं हुए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई है, दैट मीन्स अब वो इस तरह से अलाइन होना चाहेंगे, तो इसी प्रोसेस में वो रैंडमली ओरिएंट हो जाएंगे। या फिर हम मेटल को, जो भी मटेरियल है, उसकी हैमरिंग कर दे, तब भी उसका मैग्नेटिज्म लॉस हो जाता है। वही डिस्कशन करी गई है कि क्यूरी पॉइंट से ऊपर अगर किसी मटेरियल को हम हीट कर रहे हैं तो उसमें मैग्नेटिज्म उसका लॉस्ट हो जाता है। अगर हैम्बरिंग या बहुत प्रेशर कर रहे हैं, या फिर आप किसी मटेरियल जिसको डीमैग्नेटाइजेशन करना चाहते हो, एक हार्ड सरफेस पे थ्रो कर रहे हो, फिजिकल डिसरप्शंस हो रही हैं, शेकिंग हो रही है, वाइब्रेशन शेकिंग हो रही है, तब भी डीमैग्नेटाइजेशन हो जाएंगी। अल्टरनेटिंग करंट, जो कि बहुत
जल्दी जल्दी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है तब भी डीमैग्नेटाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या हमने ये कहा एसी करंट के लिए पॉसिबल है, क्या डीसी करंट के लिए ये पॉसिबल है? नहीं। डीसी करंट का क्या मतलब है, एक ही डायरेक्शन में करंट है तब तो सभी की सभी एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइंड हो जाएगी। सपोज पहले इस तरह से थी, अगर इस डीसी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये सारी की सारी इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। अब इसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही है, कुछ टाइम लगेगा इसे अलाइन होने के लिए, बट ये इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, तब भी कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रहेगी। प्रीवियस के केस में से इसकी मैग्नेटाइजेशन अपोजिट रहेगी, बट फिर भी मैग्नेटाइजेशन इसमें रहेगी। या फिर डीमैग्नेटाइजेशन एक नेचुरल प्रोसेस भी है, टाइम के साथ साथ भी मैग्नेट्स आपके एज होते हैं और अपनी मैग्नेटिज्म को लूज करते हैं। या फिर अगर दो मैग्नेट्स हैं उनको आप रैंडमली एक दूसरे से रब करोगे तब भी आपके मैग्नेटिक डाइपोल्स की मूवमेंट रैंडमाइज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम कोरेसिविटी के साथ इसे लिंक कर रहे हैं तो अगर हाई कोरेसिविटी है दैट मीन्स वो डीमैग्नेटाइजेशन होना उसके लिए डिफिकल्ट है। अगर लो है दैट मीन्स कोरेसिविटी अगर लो है तो डीमैग्नेटाइजेशन पॉसिबल है। डायरेक्टली एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर हाई है दैट मीन्स डीमैग्नेटाइजेशन होना डीमैग्नेटाइज होना बहुत हार्ड है। ठीक है, अगर लो है सॉफ्ट मटेरियल से तो डीमैग्नेटाइजेशन होना इजी है। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक शील्डिंग। अब सपोज हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई एक डिवाइस है। ठीक है, कोई एक डिवाइस है, सपोज एक मीटर है, हम ये चाह रहे हैं कि इसमें कुछ मैग्नेटाइजेशन है और बाहर की मैग्नेटाइजेशन नेबरिंग मैग्नेटाइजेशन इसकी मैग्नेटाइजेशन को बॉदर ना करे, इसे चेंज ना करें। हम चाहते हैं कि इसकी शील्डिंग हो, तो हम क्या करेंगे, इसे अगर एक ऐसे मटेरियल से शील्ड कर दें। ठीक है, देखिए अब हमने अभी तक पहले ये डिस्कस करा है कि जितने भी मटेरियल्स हैं चाहे वो मैग्नेटिक में हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्लासिफाई करते हैं, सब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फ्लक्स जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, कुछ ना कुछ फ्लक्स अपने आप से पास करेंगे। ठीक है, सब में मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करने की कैपेबिलिटी है, बट कुछ मटेरियल्स में ये ज़्यादा है, कुछ मटेरियल्स में ये कम है। जिनमें ज़्यादा है हम उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल्स कह देते हैं। ठीक है, तो देखिए हम एक ऐसा मटेरियल से इस मीटर को सराउंड करते हैं जिसकी फ्लक्स पास करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, या हम कहें कि म्यू रिलेटिव परमेबिलिटी परमेबिलिटी ही डिस्कस कर लो। अगर इस मटेरियल की परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इस मीटर से भी ज़्यादा है, तो यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ भी रही हैं तो ये मीटर से ना पास होके इस तरह से पास हो जाएंगी। इसे आप इस तरह से सपोज कर सकते हो कि जैसे हमने डिस्कस करा है कि कोई एक रेजिस्टेंसेस हैं, यहाँ से कुछ करंट आ रहा है, तो करंट कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ऐसा पाथ फॉलो करेगा जिसका रेजिस्टेंस लो है। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस लो है वहां से पास करने की कोशिश करेगा। तो उसी तरह से परमेबिलिटी है रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल, काइंड ऑफ रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है परमेबिलिटी, मतलब कितने इजीली उससे फ्लक्स जो है वो पास हो रहा है। तो अगर इस मटेरियल की परमेबिलिटी इस मीटर से ज़्यादा है तो जितने भी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है वो पास करेंगे इस मीटर से, इस कोर से या इस मटेरियल से, और मीटर में कम से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी। तो हम ये कहेंगे कि ये मीटर जो है उसकी हमने मैग्नेटिक शील्डिंग कर दी है। तो अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। PDF चाहिए तो हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा, एक उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे जैसे ही वीडियो पोस्ट होती है तो आपको वहीं पे आपको नोटिफिकेशन भी सेंड कर दी जाती है। अगर हमें आप मेल करना चाहते हैं तो examspreptarget@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।